नाजरीन, ये तो था पिछली किस्त का अहवाल। अब हम नेक्स्ट प्रोमो को भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम मायरी की 24वें किस्त को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ़ाखिर और एनी की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और समीना भी बिल्कुल अकेली हो गई है। दादी एनी की पढ़ाई छुड़वाकर उससे घरदारी संभालने का कहती हैं, जबकि फ़ाखिर को पढ़ाई और बिजनेस दोनों की बहुत ही टेंशन है और उसका सगा चचा यानी कि एनी का बाप उसको सपोर्ट नहीं करता। वो चाहता है कि सारा बिजनेस वो खुद ही हड़प कर ले और उसका फुफ्फा उसकी भी उसके कारोबार पर बहुत बुरी नज़र है। और हम ड्रामे में देखते हैं कि जमशेद अपनी बीवी आलिया और अपनी साली के कहने पे हबीब के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने पे तैयार हो जाता है। नाजरीन, ये तो था पिछली किस्त का अहवाल। अब हम नेक्स्ट प्रोमो को भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ़ाखिर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और डिस्टर्ब्ड है और वो बेचारा कहता है कि हमें तो अपने फ़ैसले लेने का हक भी नहीं है। अगर हमें हक है तो फिर हमारे बिजनेस में कोई गैर क्यों आ रहा है। वो अपनी माँ के साथ बैठकर अपने दुखड़े रो रहा होता है, जिसको सबकी असलियत पता है। वो कहती है ये जो हबीब है ना, इसकी आंखों पे लालच की पट्टी बंध गई है, इसलिए वो सब कुछ भूल गया है कि तुम उसके दामाद भी हो और उसके भाई के बेटे भी हो। और नाजरीन, आप जानते हैं हबीब तो है ही मतलबी और अपॉर्चुनिस्ट, जो कि अपनी महरूमियों का बदला इस घर पर और इस बिज़नेस पे कब्ज़ा करके पूरा करना चाहता है। ना तो उसको ये याद है कि वो उसका दामाद है और ना ही उसको ये याद है कि उसके भाई के उस पर बहुत ज़्यादा एहसानात थे। और आयशा, जिसको अपने मियाँ से 1000 शिकायतें हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल बदल गई है। ये रुपया और पैसा चीज़ ही ऐसी है, इसमें इतनी ताकत है कि वो भी सब कुछ अपने इख्तलाफात भुलाकर अब अपने मियाँ का साथ दे रही है और वो अपनी भाभी से भी मुतनफ़िर हो जाती है। वो भाभी जिसने सारी उम्र उसको और उसकी बच्चियों को सपोर्ट किया, उसके हर दुख दर्द में उसका साथ दिया, अब वो उससे इतनी मुतनफ़िर हो जाती है कि उसको कहती है कि भाभी, आपको खुद पे बहुत गरूर है ना, मुझे ये आपका गरूर टूटा हुआ नज़र आ रहा है। और नाजरीन, मुझे तो लगता है कि आगे चलकर एनी की ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने शौहर और बाप दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। तो नाजरीन, क्या ख्याल है कि वो शौहर का इंतखाब करेगी या अपने बाप का? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा नाजरीन, मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।